अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बेबी स्कर्ट बनाना सिखा रही हूँ। ये बनाना बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल की एज की बच्ची के लिए है और इसकी लेंथ तकरीबन 10 इंचेस और इसके ऊपर से वेस्ट तकरीबन 7 इंचेस है। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। इसके नीचे नेट बनाई हुई है और ऊपर शेल्स की लेयर्स हैं और ये डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है। अगर आप डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप सीख सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए मैंने कॉर्तुबू एक टर्किश ब्रांड है, उसकी वूल ली है और ये तकरीबन 250 मीटर है। स्कर्ट और इसके अपर में तकरीबन 300 मीटर वूल लग गई, यानी कि इससे एक बॉल से थोड़ी सी ज़्यादा, और ये स्किन तकरीबन हाफ लग गई है और ये 80% एक्रेलिक है। और इसके अलावा इसको ये 3 मिलीमीटर की क्रोशे हुक ली है। अगर आप इसे बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक ले सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन बनानी है, तो चेन के लिए पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से फूल को एक रिंग बनानी है और रिंग के नीचे वूल को लेकर आना है और सेंटर से पकड़ लेना है। ये स्लिप नॉट बन गई। अब इसको क्रोशे हुक में डालते हैं और अब चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से क्रोशे हुक को वूल के नीचे से लेकर जाना है और फिर इस तरह से हुक को थोड़ा सा नीचे कर देना है इस तरह से। और फिर ये जो हुक के ऊपर एक लूप है या एक रिंग सा है उसमें से लेकर जाना है ऐसे। ये पहली चेन बन गई। अब दूसरी, ये देख लें, यहाँ से हुक को नीचे से लेकर जाना है और फिर इस तरह से हुक को ज़रा सा नीचे करना है तो इसमें वूल आ जाएगी। इसको यार्न ओवर भी कहते हैं। और फिर ये जो रिंग है ऊपर हुक के ऊपर, इसमें से लेकर जाना है ऐसे। हुक को इस तरह क्रोशे हुक को इस तरह से थोड़ा सा आराम से पीछे की तरफ लेकर जाना है और इस रिंग में से निकालना है इस तरह से। ये पहली दूसरी चेन बन गई। अब फिर यार्न ओवर करना है, हुक को नीचे टर्न करना है और रिंग में से लेकर जाना है। ऐसे पूरी 15 बना लेंगे। अभी हमारी 4 बन गई है, 1 2 3 4, ये 5th, ये 6th, ये 7 14 15, ये पूरी 15 बन गई। अब क्या करना है कि ये यहाँ से 4th चेन क्रोशे हुक के ऊपर जो है इसको नहीं काउंट करना, नीचे से 1 2 3 4, 4th में डबल क्रोशिया बनाना है। ये पहला डबल क्रोशिया बनाना है तो किस तरह बनाना है देख लेते हैं। पहले हुक को इस तरह से वूल के नीचे से लेकर जाना है और हुक के ऊपर आ जाएगी वूल और फिर हुक को नीचे टर्न करना है और फिर यहाँ से चेन में से लेकर जाना है और फिर इस तरह से हुक को इस तरह लेकर जाना है, यार्न ओवर करना है, यानी कि हुक के ऊपर यार्न को लेकर ऊन को लेकर आ जाना है और फिर इस तरह से इसको पुल करना है और ये इस लूप में से निकालना है। फिर इस तरह से नीचे से लेकर जाना है, यार्न ओवर, 2 में से पुल करना है और फिर यार्न ओवर, 2 में से पुल करना है। फिर देख लें ये पहला डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद अब नेक्स्ट बनाना है। इसी तरह से हुक को नीचे से लेकर जाना है, यार्न ओवर करना है, यानी कि ऊन को हुक के ऊपर ले जाना है और फिर ये दूसरी चेन यहाँ इसमें से लेकर जाना है और फिर यहाँ से यार्न ओवर करना है, हुक के ऊपर वूल को लेकर आना है, हुक को थोड़ा सा नीचे करना है और इसमें से निकालना है। यहाँ पे 3 लूप्स आ जाएंगी, यार्न ओवर करना है, 2 में से निकालना है, फिर यार्न ओवर करना है, 2 में से। इस तरह से सारे डबल क्रोशिया बना लेंगे। बनाते हैं। ये बन गई
कंप्लीट होगी पहली रो। अब ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बन गए और ये एक चेन, ये भी साथ काउंट होगी तो 13 हो गए टोटल। ये पहली चेन भी एक डबल क्रोशिया है तो 13 हो गए। अब हर रो जितनी भी हमने ये बेल्ट बनानी है तो 13 ही होने चाहिए। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, उसके लिए पहले 3 चेन्स बनाएंगे। हर रो के स्टार्ट में इसी तरह 3 चेन्स बनानी है। फिर इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ से पहला डबल क्रोशिया जो है उसको छोड़ देना है, उसके बाद जो स्टिच आपको ये नज़र आ रहा है इसको छोड़ देना है और उससे अगले में एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन ये जो ऊपर वी नज़र आ रही है उसके पिछली वाली लूप में बनाना है, पिछली वाली स्ट्रिंग में बनाना है। तो यार्न ओवर करेंगे और इसमें से लेकर जाएंगे सिर्फ एक में से और एक डबल क्रोशिया बना देंगे। वैसे जब हम कटते हैं तो इसके नीचे जो होल नज़र आ रहा है उसमें कट बनाते हैं डबल क्रोशिया, लेकिन इसमें बैक साइड पे यानी कि बैक लूप ओनली बनाना है। ये जो वी नज़र आ रही है इसकी जो ऊपर 2 वीज होती हैं, 2 लूप्स होती हैं, तो ये जो पिछली वाली बैक वाली लूप है इसमें बनाना है। इस तरह से अब सारा पैटर्न जो इस बेल्ट का है वो इसी तरह बैक लूप होगा, बैक लूप में डबल क्रोशिया बनाना है। अब जो लास्ट डबल क्रोशिया है वो ये चेन में करेंगे, जो हमने पहली चेन बनाई थी उसमें करेंगे। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है तो उसको उसमें करना है। ये काउंट कर लेंगे, वाली चेन, उसके बाद डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरे 13 हो गए। और ये साथ साथ काउंट करना है और ताकि कोई स्टिच कम ना हो जाए। अब नई रो स्टार्ट करेंगे, जिस तरह से पहले बताया था हर रो एक 3 चेन से स्टार्ट होगी, इस तरह से यहाँ पे भी पहले 3 चेन्स बना लेंगे। और फिर इसको टर्न करेंगे, पहला स्टिच छोड़ देना है जो पहली वी है। ये ध्यान रखना है कि चेन्स को ना इसमें काउंट कर लें, ये 1 2 3 3 चेन्स, उसके बाद जो एक स्टिच नज़र आ रहा है स्टिच वी सी है, इसको छोड़ के उससे अगली में बैक लूप में एक डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया में बैक लूप में बनाना है। इस तरह से बैक लूप में करते जाएंगे। लास्ट वाला इससे पहले बताया था चेन के ऊपर होता है, उसको देख लेना, ज़रा सा नीचे की तरफ होता है। इस तरह से अभी इस तरह से अभी आप देख सकते हैं एक रिबिंग का इफ़ेक्ट आ रहा है, ये बैक लूप में करने की वजह से होता है। अब इसी तरह से पूरी बेल्ट बनानी है, 44 रोज़ बनानी है। 3 बन गई हैं, अब 41 और रोज़ बनाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये बन गई बेल्ट, 44 रोज़ बना ली हैं। अब इसकी साइज़ देख लेंगे, ये तकरीबन 15 इंचेस है। अगर इससे आप छोटी या बड़ी बनाना चाहते हैं तो रोज़ और भी बना सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब इसको ज्वाइन करेंगे, इसको सेकंड रो के ऊपर रखेंगे, इधर से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और फिर 6 चेन्स बनाएंगे। ये जो 6 चेन्स हैं इनमें से 3 पहला डबल क्रोशिया और फिर 3 स्पेस है। उसके बाद अब हर रो में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन्स।
ये 3 चेन स्पेस की चेन है। अब ये अगली रो में भी इसी तरह एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 3 चेन्स। अब अगली में भी इसी तरह हर रो में ऊपर एक डबल क्रोशिया और 3 चेन्स बनानी है। अब 3 चेन्स, तीन चेन्स, डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करके फिर एंड में मैं मिलती हूँ, यानी कि हर रो के ऊपर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 चेन्स जो स्पेस की चेन है वो बनानी है और फिर अगले में भी डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब ये लास्ट में ये जो 2 हैं इसको एक साइड से तो ज्वाइन कर लिया था, इसको अब दूसरी साइड से ज्वाइन करना है। तो वो डबल क्रोशिया से पहले एक में से लेकर जाएंगे, फिर दूसरी में से लेकर जाएंगे, फिर इस तरह से एक डबल क्रोशिया। अब 3 चेन्स बनानी है और फिर इसको ये जो पहले चेन्स बनाई थी उनमें से तीसरी चेन के ऊपर ज्वाइन कर देना है। इस तरह से स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो बनानी है, उसके लिए सबसे पहले 6 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6। ये अब नेट की जितनी भी रोज़ बनाएंगे उनमें सबसे पहले 6 चेन्स बनानी है। अब ये जो 6 चेन्स है इसमें से जो पहली 3 है वो पहला डबल क्रोशिया, दूसरी 3 ये स्पेस की चेन है। इस तरह से हर रो के स्टार्ट में पहले 6 चेन्स बनानी है और फिर उसके बाद रो स्टार्ट करनी है। अब दूसरा बनाएंगे, उसके लिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो पहला डबल क्रोशिया उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन्स बनाएंगे और फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 चेन्स और अगले के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 राउंड्स बनाने हैं। एक राउंड बन गया, दूसरा स्टार्ट कर दिया है और फिर उसके बाद 3 और बनाने हैं, यानी कि 5 राउंड्स इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये एक नेट बनती जाएगी। तो 5 रोज़ की नेट कंप्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये नेट की 5 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसको ज्वाइन करना है लास्ट में 1 2 3 थर्ड चेन में ज्वाइन करना है और फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। अब जो 6th रो है, जो छठी रो है, उसमें इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हर रो का स्टार्ट करते हैं 6 चेन्स बनाएंगे, 6 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद इसमें पहली 3 चेन्स तो पहला डबल क्रोशिया, दूसरी 3 चेन्स इस स्पेस की चेन है। उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह के 8 ब्लॉक्स बना लेंगे। अब ये फिर स्पेस की 3 चेन और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन्स
ये 8 ब्लॉक्स बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ब्लॉक्स के बाद इंक्रीज करना है। इंक्रीज किस तरह करना है कि ये इसी में जिसमें पहला डबल क्रोशिया बनाया था, डबल क्रोशिया बना के 3 चेन्स बनानी है और फिर उसी में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन्स बना लिया। अब इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह एक के अंदर 2 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से ये इंक्रीज हो गया। अब यही करना है पूरे राउंड में। इस छठे राउंड में 8 ब्लॉक्स बनाने हैं और उसके बाद 8वें में 3 चेन्स बना के 8वें के अंदर फिर दोबारा से डबल क्रोशिया बना। अब मैं बनाऊंगी 1 2 3। अब फिर 8 ब्लॉक्स बनाने हैं। ये पहला ब्लॉक बन गया, 3 चेन्स, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक, छठा ब्लॉक, सातवां हो गया। अब 8वां ब्लॉक। अब ये 8 ब्लॉक्स बन गए हैं। अब 3 चेन्स बनानी है और फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर आगे बनाते हैं। अब ये 8 ब्लॉक्स हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर अब ये इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब 3 चेन्स बनाएंगे और इसी में एक और डबल क्रोशिया। इस तरह से ये इंक्रीज हो गई। अब ये पूरी रो इसी तरह से बनानी है। ये 3 चेन्स, अब फिर 8 ब्लॉक्स बना के फिर मैं इंक्रीज करूंगी। अब 8 ब्लॉक्स हो गए। अब इसमें एक डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया। तीन चेन्स बना के अगले में डबल क्रोशिया। अब 8 ब्लॉक्स हो गए। अब इसमें इंक्रीज करना है तो एक डबल क्रोशिया बन गया। अब 3 चेन्स बनानी है और फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया। अब 3 चेन्स बना के अगले डबल क्रोशिया के बाद डबल क्रोशिया, 3 चेन्स। एंड आ गया है तो अब इसके अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना 3rd चेन में। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ये रो कंप्लीट हो गई। इंक्रीज की रो 6 रो थी। अब इसके बाद 5 रोज इसी तरह बनानी है जिस तरह पहले बनाई है। यानी कि पहले 6 चेन्स बनाएंगे, 3 4 5 6, जिस तरह से हर रो के स्टार्ट में 6 चेन्स बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन्स, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से
ये फर्स्ट रो मैंने स्टार्ट कर दिया, ये कंप्लीट करके 4 रोज और बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये 11th रो कंप्लीट हो गई है। क्रोशे बनाए, 3 चेन्स बनाएंगे और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर देंगे। अब जो 12th रो बनानी है इसमें इंक्रीज करना है, तो अब पहले तो हमने 8th के बाद किया था, अब 9th के बाद इंक्रीज करना है। तो उस जिस तरह से हर रो का स्टार्ट करते हैं, यानी कि 6 चेन्स बना के 6 चेन्स बनाएंगे और फिर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 3 चेन्स बनाएंगे, अब ये 9 बॉक्सेस बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9th में इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए एक डबल क्रोशिया बना लिया है, 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। अब उसके बाद फिर 9 3 चेन्स बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 3 चेन्स 2 3। अब ये फिर 9 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर इंक्रीज करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये फिर इंक्रीज हो गया। अब 3 चेन्स बनाएंगे और फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया, 3 चेन्स, अब फिर 9 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें इंक्रीज करेंगे, उसके लिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर 3 चेन्स बनाएंगे और 9 बॉक्सेस, 1 अब फिर 9 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें इंक्रीज करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन्स और एक डबल क्रोशिया। अब आगे बनाएंगे 9, अब फिर 9 कंप्लीट हो गए। अब फिर इसमें इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एक बनाना है और 3 चेन्स बनानी है और फिर यहाँ पे थर्ड चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना। ये इंक्रीज का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, स्लिप स्टिच बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे के लिए 6 चेन्स और फिर
डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन्स, इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद एक और राउंड बनाना है। इस राउंड में इसी तरह इंक्रीज में जो पहला डबल क्रोशिया था इसके ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर डबल क्रोशिया, उसी तरह नॉर्मल जिस तरह करते हैं उसी तरह करना है, कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद ये एक राउंड बनाना है, उसके बाद एक और राउंड बनाना है, 14 रोज का राउंड बनाना है और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप स्कर्ट का साइज़ बड़ा बनाना चाहते हैं तो नेट इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं ये 2 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको एंड करूँगी। 3 डबल क्रोशिया बना लिया, 3 चेन्स बना के इसको 3rd चेन से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसको एंड कर देना है और इस वूल को काट के अंदर इसके वीव कर देना है। अब ये नेट कंप्लीट हो गई है और ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेयर्स बनाई हैं। अगर आप इसको बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा लेयर्स बना लें, नेट को बढ़ा सकते हैं, 16 18 20 जितनी भी चाहें कर सकते हैं। और इसको बढ़ाना हो तो 5 के बाद बढ़ाएं, यानी कि 5 के बाद 6 और फिर उसके बाद 12 पे बढ़ानी है और फिर उसके बाद 18 में बढ़ाएं। तो इस तरह से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं जितना भी चाहें। अब इसकी लेयर्स बनानी है तो सबसे पहले ये बेल्ट के साथ बिल्कुल इसको अटैच करना है। तो हम यहाँ से कहीं से भी कर देंगे, इधर से पकड़ के इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से इसके साथ ज्वाइन कर देना है। फिर इसके बाद 3 चेन्स बनानी है, 3 चेन्स पहला डबल क्रोशिया होगा, उसके बाद एक और डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन्स बनानी है, ये स्पेस की चेन है। उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये फर्स्ट रो की शेल इस तरह से होगी। उसके बाद अब क्या करना है, एक ये जो इसकी इस नेट का जो एक ब्लॉक है इसको छोड़ देना, उससे अगले में 2 डबल क्रोशिया। ये जो हुक है ये इसको इस तरह सेंटर से लेकर जाना है, ये आप अच्छी तरह देख सकते होंगे। ये जो ब्लॉक ये स्क्वायर सा है इसके इधर सेंटर से ये जो एक छोटा सा होल है इसमें से लेकर जाना है और फिर एक डबल क्रोशिया पहले और फिर एक और डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशिया। और फिर आगे एक ब्लॉक छोड़ना है, उससे अगले में इसी तरह 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और फिर आगे 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे इसी तरह नेट की एक ब्लॉक को छोड़ना है, उससे अगले में उसी तरह 2 डबल क्रोशिया, वन सेकेंड, फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड, 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब ये पूरा राउंड इसी तरह बनाना है। ये देख लें आप, ये इस तरह लेयर की फर्स्ट राउंड बन रही है
उसके बाद पूरा राउंड इसी तरह बनाना है, यानी कि एक ब्लॉक छोड़ के उसे अगले में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे, फिर अगला ब्लॉक छोड़ना है उसे अगले में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे। ऐसे ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके एंड में मैं आपसे मिलती हूँ। ये एंड में मैं आ गई हूँ, शेल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको ज्वाइन करना है। ये यहाँ से थर्ड चेन, पहले शेल की पहली थर्ड चेन बनाई थी उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अब ये आप देख सकते हैं ये शेल्स का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड रो बनानी है, उसके लिए क्या करना है, ये क्रोशे हुक को सेंटर में चेन में लेकर जाना है। उसके लिए क्या करना है, पहले डबल क्रोशे के ऊपर से इसको स्लिप स्टिच से सेकंड डबल क्रोशे पे लाना है और फिर स्लिप स्टिच से सेंटर में चेन में लेकर आना है ऐसे। और फिर उसके बाद पहले 3 चेन्स बनानी है। ये पहला डबल क्रोशे है, 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। ये चेन की स्पेस में बनाने हैं। ये जो सेंटर में चेन की स्पेस है, इनमें हर चेन की स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहली रो में हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाए थे। अब 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये पहला शेल बन गया है। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे। इसमें जो पहला डबल क्रोशे था वो पहले 3 चेन थी। अब नेक्स्ट चेन में लेकर जाना है, यार्न ओवर करके चेन स्पेस में लेकर आना है। पहला डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है, तीसरा डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये दूसरा शेल बन गया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट 2 चेन की स्पेस में लेकर आना है इसी तरह जिस तरह पहले बताया। 3 डबल क्रोशिया, पहला, दूसरा, तीसरा, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये वाला राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है और उसके बाद 2 और राउंड्स इसी तरह बनाने हैं, यानी कि 2 चेन्स की स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगली में भी इसी तरह लेकर जाना है। इस तरह से टोटल 4 राउंड्स हो जाएंगे, फर्स्ट लेयर के 4 राउंड्स। हमें 4 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको स्लिप स्टिच से थर्ड चेन में ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद स्लिप स्टिच से इसको सेंटर में लेकर आना है और फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसमें से हर राउंड का स्टार्ट होगा और इसी तरह अब मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी, इसके बाद 2 और राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये फर्स्ट लेयर के 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको यहाँ से थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब उसके बाद ये वाली वूल को, पिंक वूल को काट देंगे। ये मैंने दूसरा कलर क्रोशे हुक पे लगा लिया है। अब इसको यहाँ से ये जो 2 चेन्स की स्पेस थी इसमें इसको लगाना है और स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देना है। उसके बाद अब जो शेल्स बनाने हैं वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाने हैं। पहले तो हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। उसके लिए सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे पहले शेल्स में बस, और उसके बाद 4 डबल क्रोशिया। ये
सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। अब 3 चेन्स बनानी है और फिर पहली जो चेन है उसके इधर जो 2 स्ट्रैंड्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर से हुक को लेकर जाना है और यहाँ से वूल को इधर से पुल करना है और फिर स्लिप स्टिच बना देनी है। अब ये एक छोटा सा एज सा बन जाएगा जिसे पिकॉट भी कहते हैं। और उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये इस स्टाइल का शेल बन गया। अगला शेल बनाएंगे, फिर 2 चेन की स्पेस में यहाँ पे यार्न ओवर करके इधर लेके जाना है और 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और फिर उसी तरह 3 चेन्स बनानी है और फिर ये जो वी नज़र आ रही है इसके अंदर से हुक को लेकर जाना है और फिर यहाँ से निकालना है और फिर यार्न ओवर करके इसको वूल को पुल करना है और स्लिप नॉट से इस तरह से ये एज बना लेना और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये बन गया, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अब अगली में भी इसी तरह लेकर जाना है। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा, चौथा, 3 चेन्स और फिर यहाँ से अंदर हुक को लेके जाना है और फिर इन 2 में से निकालना है, यहाँ से पुल करना है और ये स्लिप स्टिच से इसको निकाल देना है और फिर 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। ये बन गया इस तरह से शेल। अब इसी तरह से पूरा राउंड, एक राउंड इसी तरह बनाना है, यानी कि 4 डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन, फर्स्ट चेन में से उसको पुल करके इस तरह से एक एच बना लेनी है और उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशिया उसी जगह पे दोबारा से बनाने हैं। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके एंड में आपसे मिलती हूँ। 5th राउंड कंप्लीट हो गया है और अब ये जो फर्स्ट शेल की पहली 3 चेन्स थी उसमें तीसरी चेन में, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देना है और एक चेन बना के इसको काट देना है। अब ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड लेयर बनाएंगे। उसके लिए वूल को हुक पे लगा लेंगे अब जो सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे उसको यहाँ से 6th रो में, नेट की 6th रो में, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इधर से जहाँ से हमने इंक्रीज़ किया था वहाँ से ही नई रो स्टार्ट करेंगे और वूल को इसके साथ अटैच करेंगे, स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे
और उसके बाद अब 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स, पहला डबल क्रोशिया, पहला डबल क्रोशिया तो पहली 3 चेन है, उसके बाद पहला दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा, और उसके बाद 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह शेल पूरी रो इसी तरह बनानी है। अब फिर जिस तरह पहले हमने एक स्क्वायर छोड़ा था या एक बॉक्स छोड़ा था, उसी तरह अब इस रो में भी एक एक बॉक्स छोड़ना है। अब इधर डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, तीन चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। अब उसके बाद फिर एक स्क्वायर छोड़ेंगे और फिर उससे अगले में 3 डबल क्रोशिया, जिस तरह से पहले बनाए हैं उसी तरह से डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह आगे। अब ये ध्यान रखना है कि ये एक रो बिल्कुल सीधी जाए, ये ना हो कि ये करते 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 किसी और रो में चले जाएं, ऊपर या नीचे। इसका बस ध्यान रखना है, एक ही रो में शेल बन रही हो। फिर अब आगे जाना है और एक बॉक्स छोड़ के उससे अगले में, और देख लेना है कि स्ट्रेट रो है। अब इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके एंड में यहाँ पे मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है, लास्ट शेल बना लिया है। अब इसको एंड करेंगे जॉइन करके। फर्स्ट जो पहले 3 चेन्स बनाई थी, थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बना के इसको जॉइन कर देना है और फिर इस वूल को सेंटर में लाएंगे। उसी तरह स्लिप स्टिच करके पहले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच से करना है, फिर नेक्स्ट में, और फिर उसके बाद इसको सेंटर में लाके यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ले आना है। उसके बाद 3 चेन्स बनानी है और फिर 2 डबल क्रोशिया, जिस तरह पहले शेल्स बनाए थे उसी तरह 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और फिर 3 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से मैं एक ये राउंड बनाऊंगी, उसके बाद 2 और राउंड इसी तरह बनाऊंगी, यानी कि चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया, हर चेन स्पेस में इसी तरह करना है। फिर उसके बाद ये राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। उसके बाद 3rd राउंड बनाना है, उसके बाद 4th राउंड बनाना है। अब मैं इसी तरह कंप्लीट करके 4 राउंड्स बना के फिर आपसे मिलती हूँ। इसी तरह 4 राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये रो कंप्लीट हो गई है। मैं इसको फर्स्ट शेल के साथ इसको ज्वाइन कर दूँगी स्लिप स्टिच के साथ और फिर इसको वूल को काट दूँगी। अब जिस तरह इस लेयर के 5th रो में शेल्स बनाए थे, अब इसी तरह इधर भी बनाने हैं स्किन वूल से। और
इस वूल को ये 3 चेन्स की स्पेस में अटैच कर देना है। पहले 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3, और उसके बाद 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये पहली चेन, पहला डबल क्रोशिया था, 4 डबल क्रोशिया। अब एक 3 चेन्स का एच बना, यहाँ से 3 चेन्स बना के इधर से फर्स्ट चेन में क्रोशे हुक को डालना है और फिर इस तरह वूल को पुल करना है और फिर यहाँ से स्लिप स्टिच बना देनी है। ये एक एच बन जाएगा। अब 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से इस तरह के शेल बन जाएंगे। अब पूरी रो इसी तरह से बनानी है। अब मैं यहाँ तक बना के, एंड तक बना के फिर आपसे मिलती हूँ। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ से ये वाली रो के आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं बनाती हूँ। ये सेकंड लेयर की लास्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको फर्स्ट शेल की थर्ड चेन में ज्वाइन करके, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर दूंगी, इसको एंड कर दूंगी। अब मैं थर्ड और लास्ट लेयर बनाऊंगी। उसके लिए यहाँ से सेकंड लेयर को उठाना है और फिर यहाँ से काउंट करना है। नेट की लेयर्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 रो में वूल को अटैच करूँगी और फिर थर्ड लेयर इसमें बनानी है। और 2 नीचे से रह जाएंगी, उनको छोड़ देना है। यहाँ से पहले 3 चेन्स बनानी है। 3 चेन्स पहला डबल क्रोशिया होता है और फिर उसी तरह जैसे पहली 2 लेयर्स बनाई हैं उसी तरह बनाना है, यानी कि 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये शेल बन गया। इस तरह से एक रो बनानी है, फिर उसके बाद 3 चेन्स की स्पेस में दूसरी रो बनानी है, फिर तीसरी बनानी है, फिर चौथी बनानी है और फिर 5वीं ये स्किन की रो बनानी है जिस तरह से पहले बनाई थी। ये फर्स्ट पिंक शेल की रो, सेकंड पिंक शेल की रो, थर्ड पिंक शेल की रो, फोर्थ पिंक शेल की रो और फिर फिफ्थ ये स्किन शेल्स की रो बनानी है, यानी कि 4 डबल क्रोशिया, एक पिको या एच, 3 चेन्स बना के फर्स्ट चेन में उसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और फिर उसके बाद 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कंप्लीट 5th रो कर लेनी है और फिर ये थर्ड लेयर भी पूरी हो जाएगी। अगर कहीं से मुश्किल लगे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको समझ आ जाएगी। अब मैं इस थर्ड लेयर की पूरी 5 रोज कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब ये तीनों लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसकी बेल्ट की एजेस बनाऊंगी, तो उसके लिए वूल को क्रोशे हुक पे लगा लूँगी। ये मैं स्किन कलर की वूल से करूँगी। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे वूल को अटैच करना है और फिर 2 चेन्स बना लेनी है और फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट में
और फिर उससे अगली में भी हाफ डबल क्रोशिया और फिर उससे अगली में भी हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद 2 चेन्स बनाऊंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के उससे अगले में एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके वो बनाने हैं। ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन्स बनानी है। ये बटन होल भी है, अगर आपका बटन बड़ा है तो 3 चेन्स बना सकते हैं और छोटा है तो 2 चेन्स। उसके बाद ये लास्ट वाले में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद एक और हाफ डबल क्रोशिया दूसरी साइड पे। उसके बाद यहाँ पे अब ऊपर इस पूरी बेल्ट में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे भी हर एक रो के ऊपर 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है और फिर यहाँ से इस जगह पे भी हाफ डबल क्रोशिया कर लेने हैं। अब मैं ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसके यहाँ पे 2 बटन्स लगाऊंगी। ये जो 2 बटन होल्स बनाए थे ये बटन्स के लिए थे और यहाँ पे मैं 2 बटन्स लगाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। ये बन गई स्कर्ट, ये आप देख सकते हैं। इसकी मैंने 3 लेयर्स बनाई है। अगर आप इसे ज़्यादा लेयर्स बनाना चाहते हैं तो अंदर की नेट को लंबा कर दें, 4th लेयर भी बना सकते हैं। इसके बटन्स भी लगा दिए हैं। अगर आप कोई फैंसी बटन्स लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह से, और अगर आपको समझ आ गई काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।